नमस्कार दोस्तों। क्या भारत की एक बेटी को विदेशी ज़मीन पर फांसी की सज़ा होने जा रही है, मतलब कि फांसी लगने वाली है उसको? तो उसका जवाब है जी हाँ। और वो देश कोई और देश नहीं दोस्तों, वो देश है आपका यमन। और डेट है आपकी 16 जुलाई 2025। जी हाँ, आज से 5 दिन बाद। और उस बेटी का नाम है हमारी निमिषा प्रिया, उम्र 37 साल, राज्य केरल और देश हमारा भारत। और सज़ा सुनाई है यहाँ पर यमन की सरकार ने हमारी इस बेटी को, वो भी फांसी की सज़ा। आखिरकार क्या भारत सरकार उसे बचा पाएगा और क्यों हुई उस बेटी को मौत की सज़ा, जानेंगे आज के अपने इस छोटे से वीडियो में आसान सी भाषा के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं थोड़ा सा पहले निमिषा प्रिया के इतिहास को। तो वैसे निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली है। 2021 में इसने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी और माँ बाप यहाँ पर केरल राज्य के अंदर दिहाड़ी मजदूरी करते थे और परिवार की हालात काफ़ी खस्ता थी और हालत सुधारने के लिए नौकरी की तलाश में वो यमन चली गई। और यमन एक ऐसा देश है जहाँ भारत की कई नर्सें वहाँ पर काम करती है। तो हमारी भारत की एक बेटी अगर चली भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। 2023 तक यमन में करीब, अगर हम देखें एक आंकड़ा, तो करीब 1200 भारतीय काम कर रहे थे यमन के अंदर, जिनमें 300 से ज़्यादा महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं यमन के अंदर। सोचिए, और यमन में कुछ साल काम करने के बाद निमिषा ने एक छोटा सा क्लिनिक, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलने का सपना देख लिया उस देश के अंदर। और वहीं पर इस सपना बुनते बुनते मुलाकात होती है उसकी दलाल अब्दो महिदी नाम के एक यमन नागरिक से। दलाल ने उससे वादा किया कि वो उसका क्लिनिक शुरू करवा देगा, क्लिनिक बस आपको खुलवा देगा, मदद करेगा उसकी। और यहीं से होती है कहानी की असली शुरुआत, यहीं पर होती है दोस्तों। इस फांसी की जो कहानी तैयार हुई है, इसमें आता है ट्विस्ट। कुछ समय बाद दोनों के बीच में मतभेद स्टार्ट हुए। निमिषा ने तलाल के खिलाफ, कह सकते हैं कि 2016 में पुलिस में शिकायत दर्ज करी। 2016 की हम बात कर रहे हैं। और तलाल को अरेस्ट किया गया, लेकिन जल्द ही उसको रिहा कर दिया गया। और इसके बाद शुरू हुआ धमकियों और डर का एक लंबा सिलसिला। क्योंकि कोई भी ना, अगर इंडियन किसी विदेश कंट्री के अंदर जाता है तो उसके अंदर एक डर तो पक्का रहता है, वो होता है मेजॉरिटी का। क्योंकि यमन के जो भी सरकार है वो यमन के नागरिक को पक्का सपोर्ट करेगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पक्का। और यहाँ पर वो लगातार निमिषा अपने परिवार वालों से बात करती थी, उनको बताती थी कि आखिरकार उनके जीवन में क्या चल रहा है। और परिवार के अनुसार ये बताया गया है कि तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। और परेशान होकर के निमिषा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन देने की कोशिश की, ताकि पासपोर्ट ले करके वो वहाँ से भाग सके। क्योंकि इस व्यक्ति ने इनका पासपोर्ट सीज कर लिया था, मतलब जब्त कर लिया था, कहीं छुपा दिया था। लेकिन जैसे ही निमिषा ने इस तलाल को इंजेक्शन लगाया, जो इंजेक्शन की क्वांटिटी थी वो ओवरडोज में तब्दील हो गई। मतलब कि ओवरडोज की वजह से यहाँ पर तलाल की मौत हो गई। और तलाल की हत्या के बाद निमिषा ने सबसे पहले अपना पासपोर्ट को खोजने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि उसको जल्द से जल्द यमन से भागना था, क्योंकि यमन में उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो रही थी। लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया, मतलब कि वहाँ की सरकार ने, वहाँ की पुलिस ने उसको धर दबोचा। और 2017 से वो यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है। 2017 से लेकर के आज हो चुका है 2025, तब से लेकर के अब तक लगातार ये यमन की जेल के अंदर कैद है। 2018 में यमन की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी ठहराया। सो गाइस, ये जो पर्सनैलिटी था ना तलाल, ये पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छा खास था नहीं। आप स्क्रीनशॉट को पढ़िएगा एक बार ध्यान से कि किस टाइप का ये पर्सनैलिटी था। सो गाइस, तब से लेकर के अब तक लगातार अपील चलती रही, अपील पे अपील होती रही इनके परिवार वालों के द्वारा कि ये निर्दोष है। क्योंकि इसने केवल एक इंजेक्शन दिया था, इंजेक्शन का जो डोज था वो अधिक बढ़ चुका था। लेकिन अगर हम देखेंगे तलाल की जो हिस्ट्री है वो कुछ खास हिस्ट्री इसकी कुछ खास रही नहीं है। ये पहले से कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में था। वो तो अलग बात है कि निमिषा का शायद इंसानों की पहचान करने इसको नहीं आ पाई, क्योंकि किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता। इसने इसको बना लिया अपना बिजनेस पार्टनर। बाद में क्या हुई, पार्टनरशिप में मतभेद स्टार्ट हुआ और उसने क्या करा, अवैध में इसके पासपोर्ट को कहीं छुपा दिया। और बिना पासपोर्ट के आप अपने देश वापस नहीं आ सकते, ये आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन अब 16 जुलाई 2025 को
फांसी की तारीख तय कर दी गई है यमन के कानून के द्वारा, वहाँ के कोर्ट के द्वारा। सो गाइस, यमन में 2004 से लेकर के अब तक 600 से ज़्यादा विदेशी नागरिकों को गंभीर अपराधों में पकड़ा गया है और इनमें से 20% को मौत की सज़ा दी गई है। ध्यान रखिएगा, इंडिया में फांसी की सज़ा बहुत ही कम मिलती है, लेकिन यमन में तुरंत ही फांसी की सज़ा मिल जाती है। अब देखिए ना एक बार कि आखिरकार किसी ने अगर किसी को मारा है तो उसके पीछे की वजह क्या है। शायद उसके कर्म ही ऐसे होंगे, शायद वो कुकर्मी इंसान रहा होगा। बस आपने देख लिया कि वो हमारे देश का नागरिक है और किसी विदेशी नागरिक ने इसको यहाँ पे हमारे देश के अंदर घुस करके इसको मारा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? सोचिए, 90 भारतीयों को मौत की सज़ा यहाँ पर सुनाई जा चुकी है अब तक 2024 तक, और जिनमें से सरकार ने 18 मामलों में सज़ा रुकवा भी दी है। हमारी सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इस मामले में हमारी भारतीय सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन इस सफलता क्या 16 जुलाई से पहले हमको मिल पाएगी, ये चलेगा मतलब आने वाले समय में। सो गाइस, यहाँ पर सांसद हैं जॉन ब्रिटॉस ने संसद में इस मामले को 2 बार उठाया है। उन्होंने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है और तत्काल दखल की मांग करी है, और विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और जो भी संभव कूटनीतिक प्रयास हो पाएगा वो हम पक्का करेंगे, ये हमारे भारत की सरकार ने कहा है। और भारत की सरकार की तरफ से सना स्थित दूतावास और काउंसलर टीम लगातार मामले पर नज़र बनाई हुई है। अगर हम चाहें तो एक अच्छी सी जैक लगा करके, लेकिन यहाँ पे ना जैक भी काम नहीं आती, यमन की सरकार कुछ और ही चलती है। और वहीं पर दोस्तों जो निमिषा की माँ है ना, जो उसका परिवार है, वो इस आस में बैठा हुआ है कि हमारी सरकार कुछ करेगी। उन्होंने मीडिया से भी हाल ही में अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें साफ साफ ये बोला है कि अब वक्त बहुत कम रह चुका है। सच में 16 जुलाई आने वाली है, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, एक दरख्वास्त कर रही है एक माँ ने हमारी सरकार से। और इसके लिए एक अभियान भी चलाया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आई थिंक सबको पता भी होगा, #SaveNimisa ये अभियान है जिसमें हजारों लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ निमिषा को सेव करो। अब बात करते हैं, क्या सच में बच सकती है निमिषा प्रिया की जान? सो गाइस, इसका आंसर है हाँ, लेकिन किंतु परंतु इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो क्या है बताऊंगा आपको चंद सेकंड बाद। लेकिन दोस्तों वो है आपकी टर्म एक ब्लड मनी, यानी कि यमन का कानून ब्लड मनी की अनुमति देता है। यानी कि अगर मृतक के परिवार को अपराधी या फिर अपराधी के परिवार वाले मुआवजा राशि देते हैं तो जो मृतक के परिवार वाले हैं वो उसे माफ़ करके उसकी फांसी रुकवा सकते हैं, मतलब कि उसकी फांसी रोकी जा सकती है। और भारत सरकार इसी दिशा में भी कोशिश कर रही है कि मुआवजा दे करके माफ़ी मिल सके, लेकिन अब समय काफ़ी कम बचा हुआ है। पेपर फॉर्मेलिटी हमारे बैकएंड में बहुत तगड़ी स्पीड से चल रही है। अब सफलता कितनी हाथ लगेगी वो हमको चलेगा पता बस चंद दिनों बाद। अब दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, क्या भारत सरकार को तुरंत और तेज़ी से कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या एक बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए पूरा देश एकजुट नहीं हो सकता है? जी हाँ, #SaveNimisaPriya, इसको प्लीज़ आप लोग ट्रेंड जरूर करिएगा, इसको आप लोग ट्वीट जरूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को अपनों तक शेयर पक्का करिएगा। और कभी भी ना, अगर आप कोई भी आपका अपना विदेश जाता है तो अपने पासपोर्ट को, जी हाँ, अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखिएगा। आपने देखी होगी एक मूवी आई थी एनीबॉडी कैन डांस, है ना, उसमें ये होता था कि ये सीज़न 2 की बात कर रहा हूँ, पार्ट 2 के बारे में। सब लोग जाते हैं विदेश में जॉब करने के लिए, सबके पासपोर्ट क्या होते हैं, सीज हो जाते हैं। कोई इंसान उनके पासपोर्ट से छीन लेता है, वो सभी लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। तो कभी भी अपना वीज़ा, अपने पासपोर्ट, अपने A to Z जो भी ID होती है, अपने किसी सगे के भी हाथ में आप प्लीज़ मत देना, ठीक है। ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, आपकी बहुत बड़ी सेफ्टी है। अगर आप अपने देश के अंदर रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, ऑनलाइन टाइप करा, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट निकलवा लिया अपनी सरकार से। लेकिन अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखना है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के इतना ही, मिलता जुलता नए वीडियो के साथ।